सबसे पहले 10th और 12th के स्टूडेंट जिनके 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। वो अपने परीक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। एग्ज़ाम देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप उन बातों को फॉलो नहीं करते तो मार्क्स काट लिए जाते हैं। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जिस समय आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आपके पास आने के बाद उसको एक बार आपने पूरी अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पेपर को रीड पूरा नहीं करते और कोई भी क्वेश्चन देखा और उसको लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है उसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद उसमें आप टिक कर सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपको उसमें आते हैं। जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आता है सबसे पहले उसका आंसर लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि आपने सुना भी होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये अगर आपका पहला इम्प्रेशन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा चला जाता है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर भी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ का ध्यान देखना है। उसके बाद जब सेकंड बात आती है, जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखनी है, मीनिंग ज़रूर लिखना है, कोई डेफिनेशन अगर आपको आती है वो ज़रूर लिखनी है। उसके साथ में क्वेश्चन को पैराग्राफ की बजाय आप पॉइंट्स के अंदर लेकर आएँ, क्योंकि अगर पॉइंट्स के अंदर आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अभी आप लोगों के पास समय है, कोई भी क्वेश्चन अपने सिलेबस में से ऐसा मत छोड़िए कि अगर आपको लगता है भाई ये तो क्वेश्चन मुझे आता है, भाई आपको आता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है तो अब हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें लगता था आता है और जब एग्ज़ाम के अंदर अब आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको आता है या क्वेश्चन आपको नहीं आता है, सिलेबस को पूरा समझने का प्रयास करना है। सिलेबस को पूरा एक बार रीड कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस से नहीं है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, अब आपका उसको क्या करोगे, आप उसको छोड़ के आ जाते हो। क्या खाली पेज पे कोई आपको मार्क्स देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है उसको भी करने का प्रयास करना है, उसको भी लिखना है। अगर आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे वो तभी मिलेंगे, उसी क्वेश्चन के मिलेंगे जिसको आपने अटेम्प्ट कर रखा है। अगर आप खाली छोड़ के ही आ गए तो उसके मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है माइंड के ऊपर, और हर बच्चा इस बात में परेशान रहता है और फिर वो फिजिकली रूप से फिट नहीं हो पाता। और जब फिजिकली रूप से आप फिट नहीं होंगे, जब एग्ज़ाम के अंदर आप जाके बैठेंगे, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकली रूप से आपने फिट भी रहना है। उसके लिए आप सवेरे आध घंटा निकाल के कम से कम आधा घंटा आप व्यायाम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। और पढ़ने का जो तरीका है, आपने जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखा है उसके जो भी मेन पॉइंट्स बनते हैं आप अलग से लिख लीजिए और रिवीजन ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपने ऐसा नहीं छोड़ना कि आप उसको रिवाइज करके ना जाओ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ऐसी हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि जो भी बच्चे 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और जो एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए। परमात्मा आप लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखे, आपके मार्क्स अच्छे लाने में आपकी मदद करे। धन्यवाद।